जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी जो प्राचीन काल मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है उसको क्या कर सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी को हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो आज हमारे पास में अध्याय 9th है जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट माध्यम से द्वारा हम इसको समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे। अगर वीडियो में कहीं त्रुटि पाया जाता है तो हमें कमेंट के द्वारा बताएंगे। तो आज हम लोग अध्याय 8-9 तक पहुंच गए हैं और कल हम इसको कोचिंग कर देंगे। अध्याय 10 को समाप्त करके बाद में मध्यकाल इतिहास क्लास 7 को चलाएंगे, फिर 8 और 11, 12 बस 1-1.5 महीना में आपके पास में एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम लोग व्यापारी यानी व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री यानी लोग व्यापारी स्टार्ट कहां से हुए, यानी व्यापारी का प्राचीन काल में साक्ष्य कहां से मिली गई है। क्या आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में हमारे पास तीर्थ यात्रा यानी यात्रा व्यापारी क्यों करते थे? आपके सामने ये प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग व्यापारी और देखिए व्यापारी और व्यापारियों को बड़े जानकारी हमें कैसे मिली गई और कहां से। तो देखिए दक्षिण भारत में व्यापारी का साक्ष्य मिले थे। आपसे पूछा जाएगा कि पहला व्यापारी का साक्ष्य कहां से मिले हैं, दक्षिण। हूबहू हम एनसीईआरटी आपको करवा रहे हैं। तो आप बताइए दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च के लिए तथा पत्थर प्रसिद्ध माना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दक्षिण भारत में क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या चीज है, व्यापारी सोना मसाला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी मार्ग रोमन साम्राज्य में इतनी मार्ग वाला सेना प्रसिद्ध नामक था, यानी बुलाया जाता था। यानी यहां पर में साम्राज्य इतनी मार्ग में काले सोना के लिए प्रसिद्ध था, यानी सोना के लिए प्रसिद्ध था यहाँ पर। तो दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था, तो काली मिर्च के लिए और सोना के लिए दक्षिण भारत इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि दक्षिण भारत में किस पॉइंट पर हमें महत्वपूर्ण है, ये बात को आप सभी को समझ में आ चुका होगा जो एनसीईआरटी में आपके पास में। देखिए समुद्री तटों से लोग राज यानी राजा किस प्रकार के बनते थे, उस प्रकार के हमारे पास समुद्री तटों पर राज माने किसका रहता था, समुद्र पर। देखिए कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ वाला था, यानी सबसे अधिक कावेरी डेल्टा का जहां निर्माण होगा वहां से इंपॉर्टेंट बनेगी और कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ में से था। वहां पर संगम कविता मुवेनदार चर्चा मिली। इसमें 3 की चर्चा मिलेगी, बीपीएससी में पूछा गया मुवेनदार से चर्चा मिली गई है। तो कितना 3, चोल चाल पांडे से मिली गई है। इसका तमिल शब्द है, तो इसका कुछ तमिल शब्द है। पूछेगा मुवेनदार से किससे संबंधित है, यह तमिल शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ होता है 3 मुखिया। आपको यह क्वेश्चन पूछेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो 3 मुखिया होता है और तीनों में शासन एक परिवार के था, यानी तीनों को फैमिली एक ही परिवार से था। और आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इससे परिवार अलग अलग था, तो नहीं, तीनों का शासन एक ही परिवार से संबंधित करता था और इसमें 3 मुखिया रहता था। और इन तीनों मुखिया के क्या नाम था, चोल चैल पांडे। आपके पास में क्वेश्चन पूछेगा इसका में कौन कौन आ सकता है, चोल चैल पांडे। अब इसका लगभग कितना चोल चाल पांडे के अभिलेख में हमें वर्णन मिलता है, तो 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो क्या आपसे यह नहीं पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में 2300 साल पहले जो शक्तिशाली कौन राजा था,
चोल चाल पांडे, जो हम आपको ये चीज को समझाए थे। तो दक्षिण भारत को आपको राज्य को शासन व्यवस्था को भी हम बता रहे हैं आप सभी को। तो अगर इस बातों को भी हमें समझाने के किस किस पर पॉइंट है, हम आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हम आपको समझाने की प्रयास कर रहे हैं भाई, समझ पाए। तो हमारे पास में यूपीएससी लीजिए चाहे कुछ भी या वनडे एग्जाम है, ये समझ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो आपका एनसीईआरटी। और फिर इसके बाद में जैसी समाप्त होगा तो हम इसका पीवाईक्यू का भी क्लास लेंगे, यानी एक दिन में 2 वीडियो अपलोडिंग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ। अब देखिए रेशम के मान, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है कि रेशम के आविष्कार कौन किया था? कौन किया था? कमेंट में आप हमें बताइए। रेशम का आविष्कार चीन ने किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वनडे एग्जाम में कि रेशम का आविष्कार किसने किया था, तो आपका ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? चीन किया था। कितना साल? 7000 साल पहले। देखिए 7000 साल पहले में रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन किया था। ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि रेशम का आविष्कार किसने किया था? 7000 साल पहले किया गया था। इसकी तकनीक हजारों साल दुनिया से छुपाई। देखिए चीन के एक लॉजिकल होता है, मान के चले कि हम जितना पढ़े और आप भी जितना भी, तो किसी का आप छुपा छुपा के पढ़ते हैं, वो कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो आपके गड्ढा में गिर रहे हैं। तो चीन का एक नीति होता था, कोई भी चीज को आविष्कार करता था तो दुनिया को, सारे देश को छुपाता था कि मेरे देश में कुछ आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद चीन ने सबसे पहले रेशम का उपयोग किया और रेशम का ये तकनीक दुनिया से कई हजारों साल तक चीन ने छुपाई। इसका बाद में नीति यहाँ पर नहीं, तो यही बात बोल रहे तो इसकी तकनीक हजारों साल दुनिया तक छुपाई। चीन के पैदल घोड़े रास्ते यात्रा करते थे और रेशम का मार्ग प्रसिद्ध मिल्क रूट में था। ये आपसे पूछे जाएगा मिल्क रूट में माना गया, यानी वह इसको कोची कोची से यात्रा करते थे, पैदल भी, घोड़े से भी करते थे। घोड़ा पहले चलता था, फिल्म इस पर देखते करते, तो उस तरह से चलती थी। देखिए फिर उसके बाद में 20,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 20,000, तो 20,000 साल पहले रोम ने शासन ने लोगों के बीच में रेशम कपड़े की पहनने की फैशन बन गई। अब देखिए ये ऐसा कपड़ा होता है रेशम का ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? नहीं होती है, आप गलती बोले। कहाँ पे? 20 नहीं है, 2000 है। 2000 है इकाई। हाँ सॉरी, इसमें हम कोची कर दिए, इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो इस पोजीशन पर करीब 2000 साल पहले रेशम के और इसकी मार्क कपड़ा पहनने की फैशन हो गई। तो उस कंडीशन में चल रहा है वीडियो, तो उस कंडीशन में हमारे पास में रेशम कपड़े के फैशन बनी। देखिए कोई भी चीज को रेशम का मार्ग का आज भी कुछ होगा महंगा होती है, तो उस कंडीशन में हमें पास में क्या है कि चीजों को आविष्कार करना है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा था। अब देखिए जो चीज मार्केट में कम है, यानी उत्पादन कम हो रही है और मांग ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक को क्या होगा, पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। देखिए हीरा है क्या, हीरा के मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन कोची है, कम है कि नहीं, तो इसीलिए उसका दाम कोची होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए उत्पादन इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि चीन ने दुनिया का कीमत इसकी बढ़ी, यानी इसकी कीमत रेशम के बढ़ी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ियों से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि चीन से जो रास्ते लाया जाता था उसमें क्या था, दुर्गम पहाड़ियों पर रेगिस्तान के रास्ता में होकर जाना पड़ता था, यानी कुछ होता था रेगिस्तान से द्वारा इसको ले जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जा सकता है। नोट, NOT नोट, सबसे पहले सोना का सिक्का कौन चलाया था, कुषाण। ऑब्जेक्टिव में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले सोना का आविष्कार या सोना का सिक्का कौन चलाया था, तो कुषाण ने सबसे पहले इसकी प्रसिद्ध था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिणापथ ये किससे संबंधित है, सातवाहन से। मूवेंदार किससे संबंधित है, चोल चाल पांडे से
और बौद्धिक किसे है, बौद्ध धर्म से, और इसे सैनिक किससे संबंधित है, चीन यात्रा से। तो हम पार्ट 1 वीडियो में इसका हम समझा चुके हैं कि भारत में किस प्रकार के आपके पास में यात्रा कर रहे थे और दक्षिण भारत किस लिए प्रसिद्ध था। अब हम लोग इसके बाद में यहाँ तक ले, अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लाएंगे वो वीडियो हम लोग के पास में अब आएगा कि भक्ति क्या था, यानी भगवत गीता क्या है, और यही बातों को। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे, और वीडियो में कहीं त्रुटि पाया गया तो थोड़ी सी कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। देखिए हमारे पास में आज देखेंगे कि भक्ति का शुरुआत किस आधार पर किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि भक्ति के किस प्रकार के हमारे पास में दी गई है। देखिए तो क्लास 6 में भी दिया गया कि भक्ति से किस आधार से मान सकते हैं। तो देखिए भक्ति की शुरुआत हमारे पास में आखिर होती है क्या, तो याद रखिएगा भक्ति का शुरुआत ज्ञान से होती है। जब तक आपके पास में ज्ञान नहीं है तो भक्ति की शुरुआत नहीं हो सकती। इसीलिए भक्ति के हमेशा ज्ञान के और सही व्यक्ति को, लाचार व्यक्ति को कौची करना है, सेवा करना है, वही भक्ति होती है। केवल आराधना करना भक्ति नहीं होती है, बल्कि सच्चे हृदय मन से लोगों की निस्वार्थ भाव से हेल्प करना वही भक्ति होती है। यही भगवान सिखाते हैं और कि मनुष्य का एक कर्तव्य भी बनता है। तो आपके पास में क्या है कि देखिए क्लास 6 में भक्ति का मार्ग पर चर्चा हिंदुओं को पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में दी गई है। यानी सबसे पवित्र ग्रंथ हमारे कौन है, भगवत गीता। और भगवत गीता में हर एक चीज दिया गया है कि सब चीज बदल सकता है, दुनिया के कोई भी चीज बदल सकती है। तो आप इस चीज को दें, समय का परिवर्तन हो सकती है। देखिएगा जब आपके पास में हर एक चीज का परिवर्तन हो रहा है, किसी का समय पर दिल बदलता है तो किसी का किस्मत बदलती है। तो आप अपने जीवन में लगातार प्रयास करेंगे और मिशन रखिए, आपकी सफलता जरूर आएगी। तो आपको समझना है कि भगवत गीता में सारे चीज को, बुराइयों को, मुक्त को, जीवन में किस प्रकार को जीना चाहिए भगवत गीता में दी गई है। तो भक्ति का मार्ग पर भगवत गीता महाभारत एक हिस्सा है, यानी महाभारत के रूप में एक हिस्सा है। और भगवान कृष्ण अपने भक्त को, मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में उपदेश सुने। यानी उसके बातों को कौन, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं ना कि क्या सही है, जीवन में क्या सत्य है। भगवान अर्जुन को कई बार युद्ध करेला, लेकिन वह अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन याद रखिएगा एक बार जब युद्ध पर आए थे तो पूरे को पराजित किए। इसीलिए हमारे पास में इस चीज को शरण उपदेश दिए कौन, कृष्ण भगवान। क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों को मुक्त मिल सकता है, यानी सारे चीजों को मुक्त मिल सकती है। यानी सारे जीवन के जितना देख रहे हैं दुख कष्ट, ये कौची है, ये कृष्ण भगवान अर्जुन को सारी बुराइयों को मुक्त मिला सकते हैं। यानी सारे उनको शरण में जाएंगे, उनके पास में बुराइयों मुक्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पास में यहाँ पर मैं देखिएगा कि भक्ति का मार्ग अपनाने पर पूजा पाठ ईश्वर के प्रति व्यक्ति पूजा को जोड़ देता है। क्यों जोड़ देता है? क्योंकि मिलन होता है। क्योंकि हमारे पास में इंसान पर भरोसा नहीं है। क्या है? इंसान पर भरोसा नहीं है। इसीलिए भगवान पर हमारे पास में हृदय से मानेंगे तो वह अगर आपके पास में जरूर उनकी बातों को सुना जाएगा। तो यही बात पर है, भक्ति का मार्ग अपनाने के लिए हमें मानना चाहिए। अगर हमें आराधना देवी देवता को सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपका दर्शन भी होगा। और भक्त को चाहता है, यानी भक्त को हमेशा निराश भगवान नहीं करते हैं। क्योंकि आराधना देवी देवता को रूप में हमें हो सकती है और सिंह पेड़ पौधा के में भी किसी रूप में हो सकता है। यानी पूजा का रूप भी कुछ देखते हैं, कोई नदी के कोई पूजा करता है, कोई जल मतलब नदी के होता है, कुइया के होता है,
और पेड़ पौधा की भी लोग क्यों पूजा करते हैं? ताकि उसमें भी लोग को भगवान नजर आ रहे हैं। और यही बात को तो हमारे भगवान सिखा रहे हैं कि भगवान, हर एक इंसान भी भगवान है। आपको पहचानने की तरीका होनी चाहिए कि कौन मेरे लिए भगवान है। भगवान हम और आप भी बन सकते हैं। क्या बोले कृष्ण भगवान कि जो व्यक्ति हृदय मन से अपना कर्म को निभाएगा, हम उनको ही पूजा करते हैं। आप देखिएगा भगवत गीता में कई ऐसा श्लोक को लिखी गई है। तो भगवान कृष्ण भगवान इस चीज को देते हैं, नहीं सारे बुराइयों को मुक्त है, हमारे शरण में आओ। फिर क्या बोलते हैं भाई कि ये पेड़ पौधा के लोग पूजा करते हैं, देवी देवताओं को रूप में खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति बना के आराधना करते हैं और संगीत गाते हैं, अलग अलग भजन सुनाते हैं, भगवान को लीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से क्या करते हैं, सभी को भगवान को इस चीज को था। तो देवी देवता का सम्मान विशेष रूप से मूर्ति में रखा गया है और मंदिर में रखा गया है। और इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि हिंदू भक्ति के रूप में सिर्फ माध्यम से भक्ति की प्रेरणा मिलती है। तो आई होप ये क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज में आपको समझ में आ चुका होगा कि सारे बुराई कुछ भी नहीं है। आप कृष्ण के भजन गाइए, आपकी जीवन सफल होगा। बोलिए राधे राधे। राधे राधे।